अवधेश प्रसाद। हाँ सपन देखे आपकी। अवधेश प्रसाद को लेकर के नाराजगी काहे इतनी है चाचा? अरे पा खराब ले लिए सिटिया। हाँ, हाँ आके लेकिन बहुत बाटे उधर हाँ। अब बेटे ले लिया है कहाँ। विधायक तो यहाँ बीएसपी अगर नहीं लड़ेगी हाँ। तो चुनाव सपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी, यहाँ असर दिखेगा गोरखनाथ बाबा। यहाँ तो दो पार्टियों की बयार चल रही है। हाँ। प्रथम नंबर पर बीजेपी है, दूसरे नंबर पर सपा। अवधेश जी तो कह रहे हैं 50,000 से जीतेंगे मिल्कीपुर। अरे वो कह ही तो रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि वो बीजेपी 4 लाख से जीतेगी। वोटवा पाए तो जीते पहले वो। अवधेश प्रसाद ये पहले विधायक थे, पूर्व में मंत्री भी थे, अब सांसद हो चुके हैं। क्षेत्र में आते जाते हैं या नहीं आते जाते? शायद तो हमने कभी देखा ही नहीं है भाई, हम कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। आपकी तो उम्र लगभग कितनी उम्र है आपकी? 70-80 होगी। हाँ 70 की है, लेकिन हमने देखा नहीं तो क्या झूठ बोलते हैं। नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। बीतते वर्ष के साथ में मिल्कीपुर चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और सियासी गलियारे में अब ये खबरें तेजी से प्रवाहित होने लगी हैं कि बस कुछ ही दिनों में अब मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। और इसी मिल्कीपुर उपचुनाव में सर्वे के लिए और मिल्कीपुर का मूड क्या है उसी को जानने के लिए हम मिल्कीपुर के अमरगंज बाजार में आ चुके हैं, जहां पर हम एक चाय की टपरी पर मौजूद है। लोग चाय पी रहे हैं, बढ़िया चाय की चुस्की का आनंद ले रहे हैं। लेकिन अब भाई साहब भी जाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन पहले हम इन्हीं से पूछेंगे। आइए प्रशांत जी, बढ़िया चाय कैसा बना, हमको चाय के बारे में बताइए। चाय तो बड़ी अच्छी है, बढ़िया बनाते हैं। आपकी चाय बहुत अच्छी है। भीड़ के हिसाब से देखने लग रहा है चाय बढ़िया ही होगी। हाँ। चाय गर्म है, बढ़िया जो है भाप निकल रहा है। मिल्कीपुर की राजनीति में कौन सी गर्माहट है अब की बार, किसकी हवा चल रही है? अब इसके बारे में तो हम बता नहीं पाएंगे भाई। हाँ। अच्छा, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? अरे पार्टियां तो बहुत सारी हैं। नहीं, यहाँ अब कौन जो सी? जनता निर्धारित कर देगी कि क्या जनता होने वाला आप ही है। लोग तो हैं, आप ही लोग हाँ निर्धारित हाँ, हम ही लोग हैं, तो जनता निर्धारित करेगी, वो हाँ। समय बताएगा आपको। क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, कैसे हैं? बढ़िया मस्त। क्या करते हैं? ठीक है, पढ़ाते हैं, टीचर हैं। बड़ा टीचर हैं। अच्छा, कहा जा रहा है शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कि इस सरकार में बेरोजगारी बहुत है, क्या मानते हैं? नहीं, अपनी पॉलिसी से काम कर रहे हैं, उनके हिसाब से ठीक है। हाँ, तो योगी सरकार बेहतरीन काम कर रही है या फिर अखिलेश यादव वाली कर रही थी? अपने टाइम पे वो कर रहे थे, अपने टाइम पे अपने हिसाब से अच्छा। आपके यहाँ उपचुनाव है, सरगर्मी तेज है, किसकी हवा चल रही है मिल्कीपुर में? अभी तो कोई पता नहीं, जैसे माहौल। मिल्कीपुर का विकास हुआ या नहीं हुआ है, बताइए। विकास तो हुआ है, सरकारें थी, विकास हो रहा था, अभी भी हो रहा है। अच्छा, यहाँ के जो सांसद चुने गए हैं अवधेश प्रसाद, आते जाते हैं क्षेत्र में, विकास किए हैं? विकास किए हैं तभी तो जीते हैं। अच्छा, लेकिन जनता एक बड़ा आरोप ये भी लगा रही है कि जनता के बीच में दिखाई नहीं दे रहा है। ना दें अब अलग बात है, बाकी जनता जिताई है, जनता हरवा देगी अगर चाहेगी तो। आइए, क्या माहौल है क्या 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 नाम हो चाचा? हमारा? रामदेव। क्या लग रहा है आपके यहाँ जो है चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है? लास्ट दिसंबर तक जो है चुनाव का ऐलान होने वाला है। हम यहाँ रहते नहीं, हम सूरत में रहते हैं भैया, क्या बता दूं। मिल्कीपुर के निवासी है ना? मिसरोल मेरा घर है भाई। अच्छा, तो ये बताइए, चलिए ठीक है, मिल्कीपुर चुनाव के बारे में। 2-4 दिन हमें आए हुए, क्या मैं बता। अच्छा ठीक है, नहीं पूछेंगे मिल्कीपुर। ये बताइए, सरकार कौन सी बेहतरीन लगती है? केंद्र में मोदी है, यहाँ पर योगी है, और विगत जो है 2017 में सरकार तो बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा हाँ, ये बताइए, आपके यहाँ मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, सरगर्मी काफी तेज है, देश में बहुत चर्चा है मिल्कीपुर की, किसकी बयार चल रही है? अब यहाँ हाँ तो दो पार्टियों की बयार चल रही है। हाँ। प्रथम नंबर पर बीजेपी है, दूसरे नंबर पर सपा। अवधेश जी तो कह रहे हैं 50,000 से जीतेंगे मिल्कीपुर। अरे वो कह ही तो रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि वो बीजेपी 4 लाख से जीतेगी। वोटवा पाए तो जीते पहले वो। हाँ, तो समाजवादी पार्टी का यहाँ पर धरातलीय कुछ जो है दिख रहा है, जमीनी जो है कुछ हकीकत। यहाँ तो ये बीजेपी का धरातल था, अब तो वो सपा में चला गया ना। लेकिन बीजेपी तो इस सीट को हार गई लोकसभा चुनाव में। हार गई, हम भी मानते हैं कि हार गई, लेकिन हार कहाँ गई? बीजेपी अयोध्या सीट लोकसभा क्षेत्र। मैं मान रहा हूँ अयोध्या सीट से जो है लोकसभा की सीट जो है हार चुकी है। यहाँ से अवधेश जी जीते हैं, उनके लड़के जो है जीत सिंह खड़े हैं विधानसभा के लिए। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि दोनों सीटें उन्हीं घर चली जाएंगी? तो अब की बार संभव नहीं है कि अजीत प्रसाद जीतेंगे। अरे ये सब अच्छा देखिए। अच्छा, ये बताइए, अवधेश प्रसाद ये पहले विधायक थे, पूर्व में मंत्री भी थे, अब सांसद हो चुके हैं, क्षेत्र में आते जाते हैं या नहीं आते जाते? वो शायद तो हमने कभी देखा ही नहीं है भाई, हम कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। आपकी तो उम्र लगभग कितनी उम्र है आपकी? 70-80 होगी। हाँ 70 की है, लेकिन हमने देखा नहीं तो क्या झूठ बोलते हैं। हाँ, अवधेश प्रसाद को नहीं देखा। हम उनको नहीं देखे कभी।
अवधेश प्रसाद जी कहते हैं कि जनता के बीच में हम रहते हैं, सुख दुख में शामिल होते हैं। भैया क्या हम झूठ बोल रहे हैं? यहाँ जनता खड़ी है, किसके दुख में शामिल हुए? देख लो इसे, जितने हैं खड़े। जो बुनियादी सच्चाई है, जो धरातल पर लोग मौजूद हैं, वो क्या सोचते हैं? आपके यहाँ उपचुनाव है, क्या लग रहा है आप किस किस जो है कौन विधायक बन रहा है? अब विधायक तो यहाँ बीएसपी अगर नहीं लड़ेगी तो चुनाव सपा जीतेगी। बसपा अगर नहीं लड़ेगी तो चुनाव सपा जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का नहीं माहौल दिख रहा क्या? नहीं, अभी तो कम है। प्रत्याशी आने के बाद उसका भी आएगा माहौल। प्रत्याशी अभी पता नहीं लगा कौन आएगा कौन नहीं। आपका किसको समर्थन है? हमें सपा है। सपा? हाँ, बसपा में थे, सपा को देंगे। अच्छा। हाँ। लेकिन समाजवादी पार्टी में तो फूट दिख रही है। सूरज चौधरी यहाँ के जो नेता थे, वो भी परिवारवाद का आरोप लगा करके जो है पार्टी ही छोड़ दी। इसका भी कुछ जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। अब देखो, सूरज चौधरी कोई यहाँ प्रभाव ज्यादा नहीं ना फिलहाल। वो फैजाबाद में रहते हैं, सिटी में। हम तो सब लोकल रहते हैं यहाँ। हाँ, तो यहाँ का माहौल अभी सपा देख रहा है। और उसका काम भी पहले जो हुआ था, पहले काम भी किया था। विधायक थे तब, जैसे महात्मा गांधी स्कूल बनवाया, 100 शैय्या अस्पताल बनाया, उसके बाद मिल्कीपुर में मंगिसौर में बनवाया, तमाम स्कूल लाए, इंजीनियरिंग कॉलेज लाए। क्या नाम हुआ? कमलेश। कमलेश जी, सरकार कुछ जो है योजनाओं का लाभ दे रही है, विकास कुछ हुआ है आपके मिल्कीपुर में? कहा नहीं हुआ है। हाँ, सब कुछ हो रहा है। मौजूदा सरकार के विषय में क्या सोचते? उपचुनाव होना है, किस पार्टी की यहाँ पर जीत होने वाली है? समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। हाँ। अखिलेश यादव कैसे नेता है? ठीक ठाक नेता अभी हैं। हाँ। न किसी के साथ गलत किए हैं, न किसी के साथ अच्छे किए। अच्छा, बेहतर किसकी सरकार चल रही है? समाजवादी पार्टी की बेहतर चल रही है या फिर जो है योगी सरकार? योगी सरकार चलती है। हाँ। हाँ। यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सांड और पशुओं की बड़ी समस्या है, जो है खेत चर जाते हैं। समस्या है। हाँ। सांड और गोरू सब जवन की ठिकाने करवा दें तो बहुत ठीक है। आइए, दादाजी भी बैठे हैं। क्या हाल है दादाजी? क्या हाल है? अब भैया भाजपा का वोट देना है हमको। अरे हम हाल चाल पूछ रहे हैं दादाजी। हाँ, खेती किसानी बढ़िया चल रही है? आपके यहाँ उपचुनाव है, आप तो पहले ही अपना राय व्यक्त कर दिए हैं, लेकिन जरा बताइए किसकी हवा चल रही है मिल्कीपुर में? अब दुईमा जने बातें गोरखनाथ और वह हैं चंदभान है। हाँ। गुलाम तो गोरखनाथ को देंगे। गोरखनाथ को देंगे। तो बीजेपी यहाँ से क्या लग रहा है? निकलेगी यहाँ से। अच्छा, बीजेपी निकलेगी। भाई साहब बैठे हैं, क्या नाम हुआ सर? शिव बहादुर शर्मा शर्मा जी। जी। मिल्कीपुर सीट की जो है, जो चर्चा है प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बनी हुई है। अयोध्या हारने के बाद में बीजेपी की फजीहत हुई और इस सीट की जिम्मेदारी स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ले रखी है। क्या लग रहा है यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारी ले रखी है, उसका कुछ असर दिखेगा या फिर जो 2024 के लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद यहाँ से जीते हैं उनका जादू चलेगा? भाजपा जीतेगी, यहाँ असर दिखेगा। गोरखनाथ बाबा ना भी इतना प्रयास करेंगे तब भी यहाँ भाजपा को जीतना है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर क्षेत्र से चुनाव जीतेगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में टिकट भी नहीं क्लियर हो पा रहा है अभी। नहीं हो पा रहा। टिकट किसकी तरफ जाने की उम्मीद है? वैसे टिकट बाबा पाएंगे और चंदभान पाते भी हैं टिकट तो भी जीतेंगे। अवधेश प्रसाद जो है कह रहे हैं कि हम 50,000 वोटों से जो है, जैसे हमने अयोध्या को जीता है वैसे हम मिल्कीपुर को भी जीतेंगे। हाँ, सपन देखे आपकी। अवधेश प्रसाद? हाँ, सपन देखे आपकी। अवधेश प्रसाद को लेकर के नाराजगी काहे इतनी है चाचा? अरे पा खराब ले लिए सिटिया। हाँ के लेकिन बहुत बाटे अवधेश। अब बेटे ले भी कहाँ आते जाते हैं के अवधेश? अवधेश तो नहीं होते भाई साहब। वहाँ तो कहते हैं कि हम जनता के बीच में रहते हैं, सुख दुख में शामिल होते हैं। बस वह कमी रही कि जो थोड़ा सा कमी हो गई, टिकट बदल रहे होते तो निकल जाते का भैया। सांसद का टिकट अगर बदल गया होता है, किसी और को दिए होती पार्टी तो ये इस बार भी ये न जीतते। सांसदी भी ये तो जीत लिए, उनकी किस्मत है, बन गए सांसद एक बार, बाकी उनको कभी। तो उनके बेटे को टिकट मिला है, उसका कुछ जो है असर यहाँ पे? कुछ नहीं, कोई नाम नहीं उनका यहाँ पे। क्यों भाई साहब, क्या लग रहा है? बीजेपी जीतेगी भैया। अवधेश प्रसाद जी का जादू नहीं चलेगा? ना ना, कभी आते ही नहीं, किसी से मिलते ही नहीं। अवधेश प्रसाद हो या अजीत प्रसाद हो, कभी कोई नहीं आता है। समाजवादी पार्टी का कोई नेता। अवधेश प्रसाद जी कहते हैं हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं। हम लोग जनता ही तो हैं। कभी आए अमरगंज चौराहे पे रुके, किसी से मिले। अच्छा। हम लोग जनता ही तो हैं।
भैया बीजेपी को हम लोग वोट देंगे, बीजेपी हम लोगों की सुनती है, बस बीजेपी को बीजेपी के ऊपर आरोप लगता है कि भेदभाव की राजनीति करती है, जात पात की राजनीति करती है। कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम आपके वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा गौशाला पे बीजेपी ध्यान दे। अच्छा, गौशाला। सांड पशुओं की यहाँ पर जितने लोगों से बात होती है बड़ी समस्या दिख रही है। बिल्कुल समस्या दिख रही है। प्रधान रात में सांडों को रखते हैं, सुबह छोड़ देते हैं गौशाला से। अच्छा। ये हमारे यहाँ का नियम है। फॉर्मेलिटी पूरा होती है गौशाला के लिए, लेकिन गाय जानवर प्रति कोई इनका कानून नहीं चल रहा है। अंत में एक सवाल फिर से जो है, कौन जीत रहा है मिल्कीपुर? मिल्कीपुर गोरखनाथ बाबा जीत रहे हैं। बीजेपी। बीजेपी। कौन जीत रहा है चाचा? एक बार अंतिम सवाल। गोरखनाथ। अच्छा, तो ये मिल्कीपुर की जनता थी। हम मिल्कीपुर में अमरगंज चौराहे पर मौजूद थे, चाय की टपरी थी, कई लोग चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे। हमने सोचा चलिए यहाँ पर सर्वे करते हैं और देखते हैं किसकी हवा चल रही है। तो मिल्कीपुर की लगातार हमारी कवरेज जारी है और लगातार मिल्कीपुर का चुनाव बस चंद ही दिनों में ऐलान होने वाला है। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ आदित्य शुक्ला, राजनीतिक विमर्श, मिल्कीपुर, अयोध्या।